हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो डीडीए का एग्ज़ाम डेट आने के बाद सबसे ज़्यादा डाउट यही आ रहा था लोगों में कि किस तरीके से मैथ और इंग्लिश को कवर किया जाए। आपका टेक्निकल तो हो जा रहा था और रीजनिंग भी और जीएस आप कवर कर रहे थे, क्योंकि आप एसएससी जेईई के एस्पायरेंट हैं, मतलब तैयारी आप कर रहे हैं। तो जो आपका दिक्कत आ रहा है कहाँ पे, मैथ और आपके इंग्लिश में दिक्कत आ रही है कि सर ये मैथ और इंग्लिश कैसे की जाए, ये क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टॉपिक तो आ नहीं रहा और जो आ रहा है कि हम 10 नंबर का आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ के चले जाएं, छोड़ना भी नहीं है। तो मैं जिन टॉपिक्स को आपको बता रहा हूँ कि आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो आप अगर उतने ही टॉपिक्स को अगर आप रीड करके जाते हो तो 10 में से आपके 8 और 7 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। ज़्यादा आपको ज़्यादा लाना भी नहीं है और आपका टेक्निकल आपको पोस्ट करना है, तो टेक्निकल आपको काम करते रहना है। बाकी मैं मैथ और इंग्लिश का टॉपिक का बताता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पे अगर ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो, ऐसी ही बातें एग्ज़ाम्स के टाइम्स पे हम आपके साथ करते रहते हैं। तो चलो पहले हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि आपको इस डीडीए जेईई के लिए अगर आपको मैथ्स में 10 नंबर लाने हैं, तो जो आपका 10 नंबर आ रहा है, तो पहली बात तो जो डीडीए में सिलेबस जो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ्स के अंदर, तो वो टॉपिक्स आपके रहेंगे अलजेब्रा के, दूसरा आपको वर्क एंड टाइम के, तीसरा आपका मेंसुरेशन का, चौथा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, देन आपका साइड स्पीड टाइम डिस्टेंस का, देन आपका सिंप्लीफिकेशन का, देन आपका जो रहने वाला है वो आपको परसेंटेज का रहेगा, फिर आपका एवरेज का, फिर नंबर सिस्टम, फिर आपका एचसीएफ, फिर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो 10 से 11 टॉपिक हैं। तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपके 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो होंगे तो वो आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। देखो अगली बार जब 2022 में एग्ज़ाम्स हुए थे, तो हमने जो डिस्कस वीडियो बनाई थी, जो अपना एक्सपीरियंस जो 2018 में एग्ज़ाम इसका हुआ था, इससे पहले डीडीए का, तो उसमें जो सिलेबस था उसी सिलेबस के कारण हमने वीडियो बनाई थी। तो उसमें से हमने 10 टॉपिक को बताया था कि मैथ में आप 10 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। पर 9 टॉपिक्स, मतलब एक टॉपिक नहीं मिला था, पर आपके 9 टॉपिक्स हूबहू मिल गए थे कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एक टॉपिक उसमें जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ था वो था मेंसुरेशन का, ठीक है, और मेंसुरेशन का टॉपिक था। इस बार हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है कि मेंसुरेशन का टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे शायद लिखना भूल गया हूँ, पर उसको भी आपको एक बार देख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे चीज़ें हैं कि कभी कभी इनसे बनता है, कभी नहीं बनता है। तो सबसे पहले जो आपका वेरीफाइड टॉपिक रहेगा ये रहेगा। बाकी आपको मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री इनको भी थोड़ा थोड़ा एवरेज देख लेना है। अच्छा हाई, ये बात तो हो गई कि आपका सिलेबस ये है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ना है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि आप अगर इस किसी भी टीचर का स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस या प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देखने जाओगे तो एक ही कंसेप्ट, मतलब एक ही टॉपिक पर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ही कम से कम 6-7 लेक्चर होगा। तो आप तो देख के घबरा जाओगे, भैया इतना कैसे पढ़ेंगे, हमारा कैसे हो पाएगा, हम तो मैथ नहीं कवर कर पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, सबका कवर होगा। पर जो बातें आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस में ये चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लगातार बात कर लेते हैं साथ ही इसके इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर कि इंग्लिश में आपका कैसे होगा। तो इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे वोकैब के और 5 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। अब इन वोकैब में क्या क्या रहेगा ये देख लो। एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आपका सिनोनिम्स रहेगा, एक आपका एंटोनिम्स रहेगा, एक आपका एडियम एंड फ्रेज रहेगा, एक क्वेश्चन आपका रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। 5 क्वेश्चन आपको ये रहेंगे और 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके नॉन टेक जो है इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन। आप ग्रामर कर लो या कुछ और, जैसे है पैराजम्बल हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। एरर एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, नो एरर जो करके होता है, 2 क्वेश्चन आता है। अगली बार क्या हुआ था, 2022 में जो एग्ज़ाम इसका हुआ था, मतलब 2022 की वैकेंसी थी, एग्ज़ाम तो 23 में ही हुआ था, मार्च 2023 में, मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ था, मार्च अप्रैल में हुआ था। तो पैसेज वहाँ पे आया था, 3 क्वेश्चन पैसेज के आए थे। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए जो कि वोकैब के हो गए, और इन 5 में आपको एक पैराजम्बल देखने को मिला था, एक आपको एरर वाला था और 3 आपके जो हैं पैसेज वाले थे। तो अगर पैसेज आएगा तो पैसेज तो लगभग सब लोग आसानी से कर लोगे। अब ये बचेंगे 7 नंबर। अब इन 7 नंबर के लिए कैसे पढ़ना है रीजनिंग इंग्लिश के लिए, तो उसको बताने वाला हूँ क्या आपको करना होगा। ऐसा तो नहीं है आप छोड़ के जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो वो आप क्या करोगे उसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको मैथ को टॉपिक को बताया कि मैथ का टॉपिक आपको ये पढ़ना है, और अभी ये मैंने ये नहीं बताया कहाँ से पढ़ना है, उसको भी बता रहा हूँ। और मैंने इंग्लिश का टॉपिक बताया, टॉपिक ये है। अब जिसको ये लगता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वो उस वीडियो को यहाँ से स्किप करके जा सकता है, क्योंकि आगे मैं वो बातें बताऊँगा जो लोग
अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हाँ इसको कैसे करें, और जो लोग कर पा रहे हैं कि उनको टॉपिक देखना था, टॉपिक मैंने बता दिया है। आगे हमारे पास आता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है या आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ पे आपको एक प्रीवियस ईयर प्रो का एक वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे DDA JEE के 11 सेट बने थे जब आपका ये एग्ज़ाम हुआ था DDA का 28, 29 और 1 अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक जो चला था। 28, 29 मार्च में, 1 अप्रैल तक एग्ज़ाम चला था। 2022 की वैकेंसी 23 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय 11 सेट बने थे। तो आपको सबसे पहले उनके जो नॉन टेक वाले पोर्शन में मैथ्स और इंग्लिश वाला टॉपिक है, उनको क्या करना है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई अलजबरा क्वेश्चन आया है, तो अब अलजबरा ऐसा तो नहीं, अलजबरा बस 2 अक्षर का शब्द है, दो चैप्टर का है। अलजबरा बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, उनके प्रीवियस ईयर से ये पता करना है कि अच्छा अलजबरा में किस लेवल तक क्वेश्चन आया था। मतलब केवल a+b² पढ़ने से हो जाएगा कि इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या जा रहा हूँ। आपको एक नज़र ये आपको करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर प्रो से देखना पड़ेगा, या अगर आपके पास पेपर PDF में, तो आप वहाँ से देखना पड़ेगा कि देखो मैं तो देखा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का मैं नहीं क्लियर कर बताऊँगा, क्योंकि ये अलग अलग वेरी करेगा कि आपने कभी मैथ पढ़ी है नहीं पढ़ी है। क्योंकि वो क्वेश्चन हमको इजी लगेगा, आपको लगेगा टफ, तो आप बोलोगे सर आप तो ऐसा बोल रहे थे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप खुद से देखो। जब आप खुद से करोगे कोई काम, तो आप ज़्यादा निखर के बाहर आओगे। तो आप जब वहाँ देखोगे कि अच्छा अलजबरा आया है, सर ने बताया था अलजबरा टॉपिक आएगा, तो मुझे ये देखना है कि अलजबरा का कौन सा क्वेश्चन आया है, कि a+b² मैं याद कर लूँगा तब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, या उसका एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर लूँगा तब बन जाएगा। तो आपको करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक को देखना है। अच्छा वर्क एंड टाइम आया है, तो ऐसा तो ही वर्क एंड टाइम का 1-2 कंसेप्ट है। वर्क एंड टाइम के बहुत सारे कंसेप्ट है भाई। आप मैथ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, तो मैं बता देता हूँ कि मैथ में बहुत सारे वर्क एंड टाइम कंसेप्ट हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई एक काम है P जो काम कर रहा है, P एक दिन में 5 काम कर रहा है, Q एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। अब इन्हीं पे कह सकते हैं P की एफिशिएंसी इसके दुगुना है। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो आपको मैथ्स में जाना है, मतलब आपको ये पेपर को एनालाइज़ खुद से करना है एक बार कि अच्छा बस मैं ये दिखा देता हूँ टॉपिक। आपको एक पेज में टॉपिक लिखना है और देखना है कि अलजबरा का कंसेप्ट कहाँ तक पूछा है, मतलब अलजबरा का लेवल कहाँ तक पूछा है, वर्क एंड टाइम कहाँ तक पूछा है, मेंसुरेशन कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। क्या आपको वो क्वेश्चन ऐसे मतलब अपने अभी आ रहे हैं, आप उन्हें नहीं समझ में आ रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन 10 में से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ईजी लगेंगे। या सिंप्लीफिकेशन है, वो तो 1-2 हर लड़का कर लेगा, सिंप्लीफिकेशन हर बच्चा कर लेगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अच्छा ये मैथ में जो आ रहा है, क्या मैं क्वेश्चन को बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ। ऐसे ही आपको इंग्लिश के लिए करना है। उसके बाद जब आप ये कर लोगे, तो आपके पास आएगी कि दिक्कत कि मैं अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर 11, हाँ यहाँ पे देखो 11 टेस्ट है। अब आपके पास आएगा कि अच्छा मेरे पास तो चलो ठीक है, मैंने देख लिया कि रेशियो क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं अब कहाँ से पढ़ूँ। तो अब आपको पढ़ने का बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप उस बुक्स के माध्यम से कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब पे 2 वीडियो मिलेगी। आप डालना कि मैथ बाई अभिनंदन सर करके डालोगे, आल प्लेलिस्ट डालना, लिखना मैथ बाई अभिनंदन सर आल प्लेलिस्ट। तो एक प्लेलिस्ट उनकी एग्जामपुर वाली आएगी, एक आएगी अड्डा 247 की। पहले ये सर एग्जामपुर पढ़ाते थे। हमको क्या मतलब है, बस हमको उनके कंटेंट से मतलब है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने जब RRB JEE की वैकेंसी आई थी, तो उसमें बहुत ही बेसिक से बोर्ड में पढ़ाया है। और ये रेशियो, ये मैथ की यहाँ कट गया, लगभग 70 वीडियो है। तो आप अब जैसे रेशियो अब जब ये सर्च करो ना 70 वीडियो, आप कहोगे मैं सर 70 वीडियो कैसे देख पाऊँगा। तो मैंने ये बातें पहले क्लियर कर दी कि आपको सब कुछ वीडियो नहीं देखनी है। आपका जो टॉपिक एग्जाम में आ रहा है, उस टॉपिक को रेशियो को देखना है। तो केवल रेशियो आप एक दिन देखिए, तो रेशियो केवल 1 घंटे की वीडियो है। आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये लगभग 35 मिनट में 40 मिनट के बाद हो जाएगी। तो आप रेशियो की वीडियो को समझ पाओगे कि रेशियो में क्या क्या कंसेप्ट है। एक ओवर व्यू देख समझ पाओगे कि रेशियो में क्या है। फिर ऐसे ही जो मतलब जो टॉपिक आपके मैंने बता रखा है, उन टॉपिक्स के आपको हर एक टॉपिक के पहली वीडियो देखी है। क्योंकि अगर आप हर एक वीडियो, अगर आप पूरी मतलब कि एक टॉपिक के पूरी वीडियो देखोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या, मतलब रेशियो यहाँ पे 3 वीडियो है, तो केवल रेशियो का पहली वीडियो देख लीजिए। फिर आगे बढ़िए, परसेंटेज की इसमें कई वीडियो है, वर्क एंड टाइम की 5-6 वीडियो है। तो आप केवल एक वीडियो देखिए। आप एक वीडियो आप देख लीजिए। देखने के बाद आप फिर से इस DDJ के पेपर पे आइए। तो आप ये देखो, अब फिर ये आप देखिए कि आपने एक कंसेप्ट जो सर ने बताया वहाँ पे, जो एक वीडियो में क्लास जो ओवरऑल देखो, इनके पढ़ाने का तरीका ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है कि आप एकदम 0 लेवल से मैथ के टॉपिक करते चलोगे तो आप DDA JEE में ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर MTS, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, MTS के लेवल तक ही DDA JEE में मैथ आते। अगर आप DDA JEE के मैथ्स करने जा रहे हो, तो अगर MTS के लेवल की मैथ कर लेते हो, तो आप आसानी से ये DDA JEE कवर कर लोगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप ये देख लेना, रेशियो समझ में आया।
अगर आपको लगता है नहीं इतना समय हमारे पास नहीं है, हमको बस केवल प्रैक्टिस करनी है, तो ये मैथ की प्रैक्टिस है। ये एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, अभी एग्ज़ाम होने वाला था, तो सर की मैथ की प्रैक्टिस चल रही थी, तो वहाँ पे इनका टारगेट होता था 25 से 30 क्वेश्चन 1 घंटे में कराते थे, और ये हर एक टॉपिक का मिक्स होता था। जैसे जितने टॉपिक मैं यहाँ बता रखा हूँ, आपको सारे टॉपिक एक ही वीडियो मिल जाएंगे। पर अब ये ऐसा बात, अब यहाँ पर एमटीएस का लेवल में भी अब यहाँ इसलिए मिक्स रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एमटीएस का लेवल भी डीडीजे से थोड़ा अप ही है, समझ लो है, डीडीजे से अप ही थोड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मतलब ये अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आप इस वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो से आप कर सकते हो मिक्स प्रैक्टिस, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 1 घंटे में सारे कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आप कभी पहले मैथ पढ़ी होगी तो अपनी शक्तियों को जो आप भूल चुके हो यहाँ से करके दे सकते हो। बाकी जो बिगिनर हैं जिन्होंने कभी मैथ पढ़ी नहीं, तो वो इस तरीके से इस वाली वीडियो के प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मैथ के लिए हमको कैसे करना है, ठीक है। मैथ के लिए आपको काम क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन है। रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल ज़रूर पाएंगे, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी हम ज़रूर हराएंगे। कहने का मतलब है कि जो रास्ते कठिनाइयाँ बहुत मुश्किल होती हैं, पर जिस दिन हमें मंजिल मिल जाती है तो जितनी भी हमारी इस सफ़र को करने में जो भी हमारी कठिनाइयाँ आई थी उसको हम सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है भाई। तो इस बात को समझना है। उसके बाद ये तो हो जाता मैथ का काम आपको, ठीक है, ऐसे करना है। अब आती है बात इंग्लिश की, कि इंग्लिश कहाँ से करें। तो देखो इंग्लिश में ऐसा है कि आप 5 वर्ड तो 5 तो वोकेब के आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपका इडियम फ्रेज, और आपका एक जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, अब आप कोई ऐसा तो है नहीं 1000 2000 क्वेश्चन करोगे, नहीं। आपको करना क्या है, एसएससी एमटीएस 2023 अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे रोज़गार विद अंकित के ऊपर ये सर हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेट कराया है। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको एडीएम फ्रेज के लगभग 1 घंटे के अंदर इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये वही क्वेश्चन करा रखे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होता है जब भी कोई स्पेशल क्लास होती है ना, तो उस एग्ज़ाम में ऐसे तो है नहीं, एग्ज़ाम होने वाला था तो प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन कराए जाते हैं कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हों। तो आप अगर सोच रहे हो कि हम इसको तो नहीं करके जाएंगे, सपोज़ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उसके अंदर 4 विकल्प होते हैं, तो आप अगर इस 1 घंटे की क्लास को ईडीएम फ्रेज किए रहोगे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन भले ही आपके हूबहू डायरेक्ट ना आए, पर एग्जाम्पल में आप एलिमिनेट कर पाओगे। मैं बता दूं, मैंने डीडीए जेईई में 2022 के अंदर मेरा टेक्निकल में नंबर थोड़ा कम हो गया था, तो इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और नॉन-टेक में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। अभी जो हमारे भाई स्कोर जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं उनसे हमारी बात हुई, तो वो बोले कि सर आपका तो नंबर टेक्निक में तो नॉन-टेक में तो अच्छा है, पर आप टेक में नंबर कम होने से आप सिलेक्शन नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नॉन-टेक में किया क्या था, मैंने यही सब किया था डियर, मैंने यही सब किया था नॉन-टेक में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था रीजनिंग तो हो जाती है, 9 नंबर रीजनिंग में आई थी। जीएस में नंबर कम हो गए थे, पर मैथ में नंबर मेरे 8 नंबर थे, मैंने यही से किया था। इंग्लिश में मेरे नंबर 5 से 6 नंबर इंग्लिश में थे, ठीक है। तो इतना नंबर आपके भी आ जाएगा, पर ये काम करना पड़ेगा। अगर मैं यही सोच लेता मुझे तो पढ़ के नहीं जाना है, तो टेक्निकल में कम हो गए थे, नॉन-टेक में कम हो जाते और ज़्यादा कम हो जाते। तो यही 2 चीज़ें हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपके नंबर को बूस्ट करेंगे, आपके नंबर बढ़ाएगा। अगर टेक्निकल में आप अच्छा ले आते हो, इन तीनों से आपका नंबर अच्छा आ जाता है, तो आप फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में रहोगे। और ये जो जीएस है, जीएस का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ किधर लुढ़क जाए। तो ये आपको इतना अगर कर लोगे तो आपको एलिमिनेट कर पाओगे। जो आप तुक्का मारने वाली बात करते हो, तुक्का आप कब मार पाते हो, जब आपको पता होता है कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन्हीं 2 में से कोई होगा, एक पे तुक्का मार देते हो। ये होती है जब आप पढ़ोगे तब आएगा। तो ऐसे ही इनकी कम से कम 9 क्लासेस वहाँ पे हैं, 9 वीडियोज़ हैं। उन 9 वीडियोज़ के अंदर ये जो 5 आपके नंबर्स हैं, ये 5 नंबर आपके वहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। बाकी 3 नंबर पैसेज का आता है, इसको आप कर लोगे पैसेज में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैसेज से क्वेश्चन करना होता है, और यहाँ पर भी आपको पैसेज की प्रैक्टिस कराएगी। अगर आप देखना चाहोगे पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप अगर एक्टिव पैसिव और नरेशन से 2 टॉपिक हैं, अगर आप इनको अपने कोई नोट्स हो, अगर आपने कहीं पढ़ रखा हो तो वहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कंसेप्ट को, तो भी आपका हो जाएगा। तो ये मैंने इंग्लिश का बता दिया, इतना आपको काम करना है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने बता दिया कि मैथ में कैसे करना है और इंग्लिश में कैसे आपको करना है इसके लिए। बाकी मेरे पास एक जो है, मुझे एक इंग्लिश की एक बुक्स भी है, तो उस बुक्स को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड पे, और उसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो वो बुक्स के अंदर सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप बुक्स करना चाहोगे तो आप बुक्स से भी माध्यम से कर सकते हो, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जब इतना चीज़ें आप कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो
प्रैक्टिस हमारी हो पा रही नहीं हो पा रही। बहुत से लोग प्रैक्टिस के माध्यम से भी करना चाहेंगे, तो अगर आप ये सब चीज़ें ना करके अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि आपको लगता है मेरा सब तैयार है, मैं तो मुझे तैयार है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो जो प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक पर आपको सर्च करना पड़ेगा एसएससी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्जाम्स को प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी। तो उसमें करना क्या है, आपको एमटीएस वाले पे जाना है, जहाँ पे आपको 168 टेस्ट देखने को मिलेगा। आप उसको ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा 2022, 2021, 2019। तो आप 2022 में जाओगे तो 48 टेस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि एक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको लगता है कि मैं तैयार, मुझे तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से मल्टीपल टाइप से रिवाइज करके अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन ना आए आप देख लो, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और उसके आप वीडियो से माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपको इस तरीके से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर इंग्लिश में भी ऐसा लगता है तो आप इंग्लिश का भी वहाँ पे सर्च करोगे एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको सारी इंग्लिश की वीडियो हमें से इंग्लिश की सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ भी आपको एमटीएस, देखो डीडीएस जेईई अगर आप एमटीएस का लेवल तैयार कर लोगे तो आपका डीडीएस आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है वो सीजीएल सीपीओ लेवल का नहीं पूछेगा, एमटीएस लेवल का पूछेगा, इतना करके जाओ, आराम से हो जाएगा। इंग्लिश में भी जाओगे तो इंग्लिश में भी आपको ऐसे खुल के आ जाएगा, तो उसमें इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तरीका मैंने बता दिया है, अब आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका चूज करते हो। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके के माध्यम से अपना डीडीजेई का मैथ्स और इंग्लिश के टॉपिक को ख़त्म करना है, अपना कवर करना है। उम्मीद करता हूँ अगर आप इतना कर ले जाते हो तो आपको कोई भी 18 नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। ये मेरा जो है एक अनुभव बताता है, बाकी आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव।